भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब वह शासन व्यवस्था है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया जाता है। देश के मजदूर भी इसी का हिस्सा होते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजदूरों को भी वही अधिकार मिलते हैं जो किसी मालिक को मिलते हैं। क्या भारत में मजदूरों को मालिकों के बराबर अधिकार मिलते हैं? तो जनाब, इसका जवाब आपको नहीं में मिलेगा, क्योंकि एक आदर्श व्यवस्था में मजदूरों को काम करने के लिए निश्चित समय होता है, पर भारत में मजदूरों के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। कुछ अधिकार संविधान की किताब ने दिया है, लेकिन कंपनी वो अधिकार उनको नहीं देती है। भारत में टाटा पहली वह कंपनी थी जिसने अपने मजदूरों के लिए 8 घंटे का समय निश्चित किया था, परंतु आज भी कई कंपनियां इस कानून को नहीं मानती हैं। मजदूर से ओवरटाइम भी कंपनियां करवाती हैं और कई बार उन्हें ओवरटाइम का पैसा भी नहीं देती हैं। जब मजदूर उनके खिलाफ आंदोलन करने की धमकी देते हैं तो कंपनियां उन्हें काम पर से निकाल देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के सर्वे में पता चला है कि भारत में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। भारत दुनिया में मजदूरों की स्थिति में आखिरी पायदान यानी कि 10वें नंबर पर आता है। उसके बावजूद कई राज्य सरकारों ने कोरोना की आड़ में मजदूर कानूनों को रद्द कर दिया, जिससे मालिकों को फायदा पहुंचाया जा सके। ताज़ा उदाहरण कोरोना काल का है। इस वायरस के प्रकोप के बाद देश में जारी लॉकडाउन के दौरान देश भर से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर बड़े शहरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ लौट गए। इस दौरान मजदूरों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई मजदूरों ने अपनी जान भी गंवा दी। कई दिनों तक मजदूरों को भूखे प्यासे रहना पड़ा। इस दौरान उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इस देश के मजदूरों का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक चुनाव में वोट मजदूरों के अधिकार पर नहीं पड़ेंगे। मजदूर किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उसके बावजूद मजदूर किसी भी देश, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनके बिना किसी समृद्धशाली राज्य या किसी समृद्धशाली राष्ट्र या किसी समृद्धशाली दुनिया की कल्पना करना असंभव है। आज मजदूरों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उनको अपना समय अन्य कार्यों में व्यतीत करना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी कमज़ोर है। जब तक देश के मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक देश की स्थिति सुधारने की कल्पना कैसे की जा सकती है।